क्रिया से शुरू होकर गहन आंतरिक चिंतन, सामाजिक सुधार, कलात्मक नवचेतना, वैज्ञानिक नवाचार और सामूहिक सहभागिता तक समाज में परिवर्तन का एक समग्र संदेश छोड़ गई। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि व्यक्तिगत जागरूकता से ही सामाजिक बदलाव संभव है, और जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो हम मिलकर एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस संदेश को आत्मसात करते हुए समाज के प्रत्येक सदस्य ने यह संकल्प लिया कि वे अपने अनुभवों और ज्ञान के बल पर परिवर्तन के चक्र को निरंतर जारी रखेंगे। 5. भाग 8 का सारांश। भाग 8 में अकबर ने अपने जीवन के अनुभवों और प्राप्त ज्ञान को एक अंतिम संदेश में पिरोया। अनुभव का आदान प्रदान, व्यक्तिगत अनुभवों और संघर्षों का साझा करना समाज में सामूहिक सशक्तिकरण का आधार है। एकता में शक्ति, विविधता में छिपी एकता और सहयोग से समाज में स्थायी परिवर्तन संभव है। ज्ञान और नवाचार, कला, साहित्य, विज्ञान और आध्यात्मिक जागरण के संगम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नई राह खुलती है। निरंतर परिवर्तन का चक्र निरंतर चलता रहता है और हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, जिसे अपनाकर हम भविष्य को संवार सकते हैं। समापन। अकबर बैठकर जोड़ रहा था जूते चप्पल की यह विस्तृत कथा अब भाग 7 और भाग 8 के माध्यम से एक समग्र समापन को छू जाती है। अकबर की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन के प्रत्येक अनुभव में गहन ज्ञान छुपा होता है, जिसे समझकर हम समाज में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। अतीत की सीख, वर्तमान के संघर्ष और भविष्य के नए संकल्प, ये सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, न्याय और सम्मान प्राप्त होता है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जब हम अपने अंदर की शक्ति, ज्ञान और सहयोग की भावना को पहचानते हैं तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। अंततः इन भागों में प्रस्तुत किए गए विचार, संघर्ष और संकल्प हमें यह प्रेरणा देते हैं कि समाज में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने अनुभवों को साझा करें, एकता और सहयोग को अपनाएं, तो हम मिलकर एक उज्ज्वल, संतुलित और समृद्ध भविष्य की नींव रख सकते हैं। यहाँ भाग 7 और भाग 8 के माध्यम से हमने अकबर की आंतरिक जागृति, वैज्ञानिक और कलात्मक नवाचार, युवा नेतृत्व और सामूहिक प्रयास के माध्यम से समाज में परिवर्तन के अनंत संदेश को प्रस्तुत किया है। आशा है कि यह अगला विस्तार आपके विचारों में नवीनता का संचार करेगा, आपको गहन चिंतन और आत्मसाक्षात्कार की ओर प्रेरित करेगा और एक ऐसे समाज की कल्पना करने में सहायता करेगा जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों और ज्ञान के बल पर परिवर्तन का हिस्सा बन सके। नीचे अकबर बैठकर जोड़ रहा था जूते चप्पल की कथा का अगला विस्तार प्रस्तुत है, जिसमें कथा के अगले 2 भाग, भाग 9 और भाग 10 का वर्णन किया गया है। इन भागों में अकबर की आंतरिक यात्रा का और भी विस्तृत चित्रण किया गया है, जहां उनकी आत्मा के उदय, ब्रह्मांडीय चेतना और मानव अनुभव के अनंत पहलुओं को समाहित किया गया है। भाग 9, आत्मा का उदय और ब्रह्मांडीय संवेदना। 1. आंतरिक जागृति और अंतरिक्षीय अनुभव। 1.1 आत्मा के नए आयाम। अकबर ने अपने जीवन की इस नई अवस्था में महसूस किया कि अब उनके भीतर सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य भी निहित हैं। उन्होंने अपनी ध्यानमग्नता में उस असीम जगत की अनुभूति की, जहां आंतरिक चेतना और बाहरी ब्रह्मांड का अद्भुत संगम होता है। इस अवस्था में उन्होंने जाना कि हर छोटी छोटी घटना, हर मिलीजुली कहानी में एक व्यापक अर्थ छुपा होता है, जो समस्त सृष्टि के एकीकरण का संदेश देती है। उनकी आत्मा अब नए आयामों में विस्तारित हो चुकी थी, जहां आंतरिक अनुभूतियां और ब्रह्मांडीय संकेत एक साथ झलकते थे। 1.2 ब्रह्मांडीय संवेदना का संचार। अकबर ने महसूस किया कि जब मन और आत्मा एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं,
तब एक ऐसी चेतना जागृत होती है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि संपूर्ण मानव जाति को जोड़ती है। उन्होंने अपने विचारों में यह देखा कि कैसे मानव अनुभव, प्रकृति की छाप और ब्रह्मांड के विशाल रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस अनुभव ने उन्हें यह एहसास कराया कि व्यक्ति की छोटी सी कहानी भी संपूर्ण सृष्टि के बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और संवेदनाओं के इस संगम ने उन्हें एक नई दार्शनिक सोच और जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। 2. प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चेतना का संगम। 2.1 पुरातन ग्रंथों में निहित ज्ञान। अकबर ने अपने दरबार के विद्वानों के साथ मिलकर प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और दार्शनिक ग्रंथों का पुनरावलोकन किया। उन्होंने पाया कि प्राचीन ज्ञान में भी वही सार्वभौमिक सत्य छुपा है जो आधुनिक विज्ञान और दर्शन में प्रतिध्वनित होता है। इस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने यह समझा कि समय के साथ परिवर्तन के बावजूद भी मानव अनुभव में एक स्थायी सत्य और एकता बनी रहती है। पुरातन कहानियां और दार्शनिक शिक्षाएं अब नई चेतना के साथ मिलकर एक नवीन संदेश देती थीं, जो आधुनिकता और परंपरा के बीच सेतु का कार्य करती थीं। 2.2 आधुनिक विचारों का उदय। नई खोजों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे प्रगतिशील प्रयोगों ने अकबर के मन में एक नवीन सोच का संचार किया। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और रचनात्मक कलाकारों के साथ संवाद करके यह महसूस किया कि आधुनिकता भी अपने आप में प्राचीन ज्ञान के साथ एक समरसता रखती है। इस समरसता ने उन्हें यह सिखाया कि समय के साथ बदलते दृष्टिकोणों में भी एक स्थायी सत्य छुपा होता है जो मानवता की साझा विरासत को दर्शाता है। आधुनिकता के साथ साथ यदि हम अपने अतीत की सीख को अपनाएं तो हम एक संतुलित, जागरूक और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। 3. आत्मा के संगम से प्राप्त ब्रह्मांडीय संदेश। 3.1 मानवता की सार्वभौमिकता। अकबर ने अपनी अंतरात्मा की गहराई से यह संदेश निकाला कि मानवता सभी जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के बीच एक सार्वभौमिक बंधन है। उन्होंने महसूस किया कि सभी अनुभव, चाहे वे कितने भी भिन्न क्यों न हो, एक ही विशाल सत्य का प्रतिबिंब हैं। यह बंधन, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, संपूर्ण मानवता में एकता और सहयोग का संदेश देता है। मानवता की इस सार्वभौमिकता ने उन्हें यह प्रेरणा दी कि हर व्यक्ति को अपने अनुभवों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। 3.2 ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अनंत संभावनाएं। अंततः अकबर ने यह जाना कि ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा और अनंत संभावनाएं हर व्यक्ति में निहित हैं। यह ऊर्जा न केवल व्यक्ति के भीतर की शक्ति का स्रोत है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में परिवर्तन और विकास की संभावनाओं को भी उजागर करती है। उन्होंने समाज के प्रत्येक सदस्य को यह संदेश दिया कि अपने भीतर छुपी ऊर्जा को पहचानकर उसे सही दिशा में लगाना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के इस संचार ने उन्हें यह एहसास कराया कि परिवर्तन का चक्र अनंत है और हर नई सुबह नई संभावनाओं के साथ आती है। 4. भाग 9 का सारांश। भाग 9 में अकबर ने अपने आत्मा के उदय, ब्रह्मांडीय चेतना और प्राचीन तथा आधुनिक ज्ञान के संगम के माध्यम से यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति का अनुभव, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक, संपूर्ण मानवता के साझा सत्य का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मा की गहराई में छुपे रहस्यों को समझकर हम समाज में एक समग्र चेतना और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विचारों का संगम हमें यह सिखाता है कि समय के साथ परिवर्तन स्वाभाविक है, परंतु उसमें एक स्थायी सत्य और एकता भी निहित होती है। भाग 10 समग्र समापन और अनंत परिवर्तन का संदेश। 1. अंतिम दार्शनिक चिंतन और जीवन का समापन। 1.1 जीवन का अंतिम अध्याय।
अकबर ने अपने जीवन की विस्तृत यात्रा को अब एक समग्र दृष्टिकोण से संजोया, जहां उन्होंने न केवल अपने अनुभवों, संघर्षों और सफलताओं को आत्मसात किया, बल्कि समाज के लिए एक अंतिम संदेश भी तैयार किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की कथा, चाहे वह कितनी भी लंबी या छोटी क्यों न हो, प्रत्येक अनुभव एक अमूल्य धरोहर है। इस अंतिम अध्याय में उन्होंने बताया कि अनुभवों का आदान प्रदान, ज्ञान की साझाधारा और सहयोग की भावना ही समाज में परिवर्तन के मूल आधार हैं। जीवन के इस अध्याय ने उन्हें यह संदेश दिया कि जब तक हम अपने अंदर की ऊर्जा और ज्ञान को अपनाते रहेंगे, तब तक परिवर्तन का चक्र अनंत रहेगा। 1.2 दार्शनिक चिंतन और अंतिम संदेश। अकबर ने अपने अंतिम चिंतन में समाज के प्रत्येक सदस्य को यह संदेश दिया। अपने अतीत की सीख, वर्तमान के संघर्ष और भविष्य की आशाओं को मिलाकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर, न्याय और सम्मान मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवर्तन केवल एक व्यक्ति की पहल से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास, सहयोग और साझा अनुभवों से ही संभव है। इस दार्शनिक संदेश ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया, जहां प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक दूसरे का सहारा बनने का संकल्प लिया। 2. सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में समृद्धि का संकल्प। 2.1 सांस्कृतिक पुनरुत्थान और कला का संदेश। अकबर ने समाज में कला, संगीत, साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति के माध्यम से न केवल हमारी पहचान बनी रहती है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त करती है। सांस्कृतिक समारोहों और कलात्मक संवादों ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक साझा भाषा और संवेदना प्रदान की, जिससे एकता और सहयोग की भावना बढ़ी। 2.2 वैज्ञानिक नवाचार और आधुनिकता की दिशा। साथ ही अकबर ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नवाचार के प्रबल इच्छुक व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया कि वे नए प्रयोगों और तकनीकी प्रगति के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाएं। उन्होंने विज्ञान और तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, नवाचार केंद्र स्थापित करने और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू कीं। इस दिशा में उठाए गए कदमों ने समाज में आत्मनिर्भरता और प्रगतिशीलता की नई लहर दौड़ा दी, जिससे भविष्य की नींव मजबूत हुई। 3. सामूहिक सहभागिता और परिवर्तन का अंतिम आह्वान। 3.1 एकता, सहयोग और समर्पण का अंतिम संदेश। अकबर ने समाज के प्रत्येक सदस्य से आग्रह किया कि अपने अनुभवों, ज्ञान और भावनाओं को साझा करें, ताकि हम मिलकर एक ऐसा समाज बना सकें जहां हर व्यक्ति के विचार और संघर्ष का सम्मान हो। उन्होंने यह भी कहा कि विविधता में छिपी एकता, सामूहिक प्रयास और सहयोग ही हमारे समाज में स्थायी परिवर्तन की कुंजी है। इस अंतिम आह्वान ने समाज में एक मजबूत बंधन और आपसी विश्वास की भावना को प्रबल कर दिया, जिससे हर व्यक्ति ने परिवर्तन के चक्र को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। 3.2 आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर। अंततः अकबर ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, वैज्ञानिक नवाचार और सामूहिक प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बनकर रहेंगी। यह धरोहर न केवल एक सशक्त समाज की नींव रखेगी, बल्कि आने वाले समय में भी मानवता को एकजुट रखने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगी। युवा नेतृत्व, रचनात्मकता और सामूहिक सहभागिता के इस संदेश ने समाज में एक नई चेतना को जन्म दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति ने यह महसूस किया कि परिवर्तन का सत्य अनंत है और उसमें उनकी भागीदारी अनिवार्य है। 4. भाग 10 का सारांश और समापन। भाग 10 में अकबर ने अपने जीवन के समस्त अनुभवों, आध्यात्मिक जागरण, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, वैज्ञानिक नवाचार और सामूहिक प्रयासों का एक समग्र संदेश प्रस्तुत किया।
अनुभव का आदान प्रदान, हर व्यक्ति के अनुभवों का साझा होना समाज के सामूहिक सशक्तिकरण का मूल है। एकता में शक्ति, विविधता के बावजूद जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो स्थायी परिवर्तन संभव है। ज्ञान और नवाचार, कला, साहित्य, विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन की राह खुलती है। निरंतर परिवर्तन जीवन का चक्र अनंत है। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, जिसे अपनाकर हम भविष्य को संवार सकते हैं। समग्र समापन। अकबर बैठकर जोड़ रहा था जूते चप्पल की इस विस्तृत कथा के भाग 9 और भाग 10 ने अकबर की आंतरिक जागृति, ब्रह्मांडीय संवेदना, प्राचीन तथा आधुनिक ज्ञान के संगम और सामूहिक सहभागिता के माध्यम से समाज में परिवर्तन के अंतिम संदेश को उजागर किया है। उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि व्यक्ति की आत्मा में छिपी असीम ऊर्जा, ज्ञान और अनुभव, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक, संपूर्ण मानवता के उत्थान में योगदान करते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति और ब्रह्मांडीय चेतना को समझते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी स्थायी परिवर्तन की ओर अग्रसर होते हैं। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि परिवर्तन का सत्य अनंत है और हर अनुभव, हर संघर्ष और हर सफलता हमें एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और एकजुट समाज के निर्माण की ओर ले जाती है। अंततः अकबर का यह अंतिम संदेश, जो आत्मा की उड़ान, ज्ञान के संगम और सामूहिक प्रयास के माध्यम से व्यक्त किया गया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक धरोहर बनकर रहेगा, जिससे मानवता की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। उम्मीद है कि भाग 9 और भाग 10 के इस विस्तार ने आपकी उत्सुकता को और बढ़ाया होगा, आपको गहन चिंतन और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित किया होगा तथा समाज, कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता के उस अनंत संगम को और भी स्पष्ट रूप से उजागर किया होगा। नीचे अकबर बैठकर जोड़ रहा था जूते चप्पल की कथा का अगला विस्तार प्रस्तुत है, जिसमें कहानी के अगले 2 भाग, भाग 5 और भाग 6 को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। इन भागों में अकबर की आत्मा के गहरे रहस्यों, नवजागरण की प्रेरणा, सामाजिक आर्थिक नवाचार, कलात्मक क्रांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए संकल्प का चित्रण किया गया है। भाग 5, नवजागरण का आगमन। 1. आध्यात्मिक जागरण और आत्ममंथन। 1.1 आत्मा की आवाज सुनना। अकबर अब अपने जीवन के उन अध्यायों में लौट आए जहां आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरण की नई किरणें चमक रही थीं। उन्होंने अपने निजी उद्यान में एकांत ध्यान सत्र आयोजित किया, जहां वे प्रकृति की मधुरता और आकाश की अनंतता से संवाद स्थापित करने लगे। इस ध्यान में उन्हें महसूस हुआ कि जीवन केवल बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि आत्मा के भी गहरे रहस्यों से भरा है। वे अब अपने अनुभवों को पुनर्मूल्यांकन करते हुए यह समझने लगे कि आत्मा की आवाज में छुपी सूक्ष्म ज्ञान की बूंदें उन्हें नई दिशा प्रदान कर सकती हैं। 1.2 पुरानी यादों का पुनर्मूल्यांकन। इस आध्यात्मिक यात्रा में अकबर ने अपने अतीत की उन यादों को पुनः जीना शुरू किया, जो कभी उनके मन के कोने में धूल से ढकी थीं। हर एक पुरानी स्मृति में उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव, विफलताओं और सफलताओं का सार अनुभव किया। उन स्मृतियों ने उन्हें यह सिखाया कि हर संघर्ष के पीछे छिपी सीख ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस आत्ममंथन से उन्होंने अपने भीतर के अनदेखे पहलुओं, कमजोरियों और शक्तियों का पुनः अवलोकन किया, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी प्रबल हुआ। 2. सामाजिक आर्थिक नवाचार और युवा नेतृत्व। 2.1 समावेशी नीतियों का निखार। अकबर ने अब यह ठान लिया कि समाज में परिवर्तन के लिए केवल व्यक्तिगत जागरण ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार भी अनिवार्य हैं। उन्होंने अपने दरबार में एक विशेष समिति का गठन किया, जिसमें युवा विचारकों, समाजसेवकों और आर्थिक विशेषज्ञों को शामिल किया गया।
समिति के माध्यम से उन्होंने उन नीतियों का मसौदा तैयार किया जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्वरोजगार पर विशेष जोर दिया गया। इन नीतियों में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करने के उपायों को रेखांकित किया गया ताकि समाज के सभी वर्ग आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें। 2.2 युवा पीढ़ी का उत्थान। अकबर ने महसूस किया कि समाज का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में निहित है। उन्होंने नए विचारों और नवाचार के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कला संस्कृति के कार्यशाला और नवाचार केंद्र स्थापित किए। युवा नेता अब नए उत्साह, नवीन सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में अग्रसर हुए। इस परिवर्तन ने समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया और युवाओं के उत्साह से पूरे राज्य में परिवर्तन की लहर दौड़ गई। 3. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिकता के संकेत। 3.1 नई खोजों का उदय। समय के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी समाज के ढांचे में नई क्रांति ला दी थी। अकबर ने अपने राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देते हुए प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और शोध केंद्रों की स्थापना की। इन प्रयासों से समाज में नई खोजें और नवाचार के संकेत प्रकट होने लगे, जो समाज की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने लगे। 3.2 आधुनिकता और परंपरा का संगम। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि आधुनिकता के साथ साथ परंपरागत मूल्यों को भी कायम रखा जाए। उनके आदेश पर कला, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करते हुए साथ ही नए तकनीकी और वैज्ञानिक प्रयोग भी प्रोत्साहित किए गए। उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न विषयों पर बहस और विमर्श की व्यवस्था की, जिससे समाज में वैज्ञानिकता और दार्शनिकता का संतुलन बना रहे। यह संगम समाज में नई चेतना और नवजागरण की प्रेरणा बनकर उभरा। 4. समृद्धि और सामाजिक एकता की ओर अग्रसर। 4.1 दार्शनिक विचार और व्यक्तिगत संघर्ष का समाधान। अकबर ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक जागरण के आधार पर यह संदेश दिया कि व्यक्तिगत संघर्ष ही समाज में समृद्धि का आधार होते हैं। हर व्यक्ति के अनुभव में छिपे ज्ञान को साझा करते हुए उन्होंने यह प्रेरणा दी कि संघर्षों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति और सहयोग की आवश्यकता है। उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां और सामाजिक परियोजनाएं इस बात का प्रमाण थीं कि व्यक्तिगत परिवर्तन समाज में बड़े स्तर पर भी बदलाव ला सकते हैं। 4.2 सामाजिक एकता का संदेश। समाज में एकता और सहयोग को बनाए रखने के लिए अकबर ने निम्नलिखित कदम उठाए। विभिन्न सामाजिक वर्गों, धार्मिक समुदायों और सांस्कृतिक समूहों के बीच संवाद और सहयोग की नई पहल की गई। सामूहिक कार्यशालाओं, सांस्कृतिक उत्सवों और कलात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से लोगों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा दिया गया। इस एकता के संदेश ने समाज में नई ऊर्जा का संचार किया और हर व्यक्ति में यह विश्वास जगाया कि मिलकर ही हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भाग 6 आत्मा की उड़ान और समाज का संकल्प। 1. नई दिशा की प्रेरणा, सहयोग, समर्पण और रचनात्मकता। 1.1 आत्मा की उड़ान। अकबर ने अपने जीवन के नए अध्याय में यह महसूस किया कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है तो वह नए ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान को संजोकर समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया। उनकी आत्मा की उड़ान ने उन्हें यह सिखाया कि वास्तविक सफलता तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर उसे समाज के उत्थान में लगाता है। 1.2 सहयोग और समर्पण की महत्ता। समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए सहयोग और समर्पण को अति आवश्यक माना गया।
अकबर ने अपने दरबार में यह संदेश फैलाया कि हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और सामूहिक प्रयास से ही एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग से आग्रह किया कि वे अपने अनुभवों, ज्ञान और भावनाओं को साझा करें ताकि मिलकर हम एक सशक्त सामाजिक संरचना बना सकें। 2. सामाजिक समरसता और विविधता में एकता। 2.1 विविधता का सम्मान। अकबर ने समाज में मौजूद विभिन्नता को एक समृद्ध धरोहर के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और सांस्कृतिक समूहों के बीच सम्मान, सहिष्णुता और समझदारी का संदेश दिया। इस संदेश ने समाज में यह विश्वास जगाया कि विविधता में ही एकता की असली शक्ति निहित है। 2.2 साझा अनुभव और सामूहिक पहचान। समाज में साझा अनुभवों को अपनाने से एक मजबूत सामूहिक पहचान का निर्माण हुआ। अकबर ने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करें, जिससे सामूहिक ज्ञान और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिले। इस साझा अनुभव से समाज में एक ऐसा बंधन स्थापित हुआ जो बाहरी चुनौतियों और आंतरिक कलह का सामना करने में सक्षम था। 3. कला, साहित्य और संगीत में नवचेतना। 3.1 कलात्मक अभिव्यक्ति का उदय। अकबर ने कला, साहित्य और संगीत के माध्यम से समाज में भावनाओं के नए आयाम स्थापित किए। दरबार में आयोजित कलात्मक समारोहों और साहित्यिक सत्रों ने लोगों में रचनात्मकता की नई लहर दौड़ा दी। कवियों, संगीतकारों और नृत्यकारों ने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज के संघर्ष, आशा और सफलता की कहानियां सुनाईं। इस नवचेतना ने लोगों के मन में आत्मचिंतन और सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा का संचार किया। 3.2 साहित्यिक संवाद और भावनाओं का उद्गम। साहित्यिक संवाद ने समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया और लोगों के बीच गहरी समझ पैदा की। लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया। इन संवादों ने समाज में एक नई दिशा प्रदान की और हर व्यक्ति को यह एहसास कराया कि उनकी आवाज, उनका अनुभव समाज के परिवर्तन में अमूल्य योगदान रखता है। 4. अंतिम संकल्प, परिवर्तन का अनंत संदेश। 4.1 समाज के लिए प्रेरणा। अकबर ने अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों को एक साझा संदेश में पिरोया, जो समाज के हर व्यक्ति को प्रेरित करता है। हर संघर्ष, हर अनुभव और हर सफलता का अर्थ होता है, जिसे अपनाकर हम एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने अपने दरबार और जनता से यह आग्रह किया कि वे अपने अनुभवों को संजोएं, साझा करें और मिलकर एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाएं। 4.2 आने वाली पीढ़ियों का संकल्प। अंत में अकबर ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां, कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक सहयोग का संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बनेगा। युवा नेतृत्व, वैज्ञानिक नवाचार, कला, संस्कृति और व्यक्तिगत जागरूकता, ये सभी मिलकर भविष्य में एक स्थायी समाज का निर्माण करेंगे। उन्होंने समाज में यह संदेश स्थापित किया कि परिवर्तन का चक्र निरंतर चलता रहेगा, यदि हम अपने अंदर की शक्ति, सहयोग की भावना और साझा अनुभवों को समझकर आगे बढ़े। 4.3 अंतिम संदेश। अकबर की इस प्रेरणादायक यात्रा का अंतिम संदेश स्पष्ट था। अनुभव का आदान प्रदान, हर व्यक्ति का अनुभव समाज में एक अमूल्य योगदान है, जिसे साझा कर हम मिलकर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। एकता में शक्ति, विविधता के बावजूद यदि हम एकजुट होकर काम करें तो सामाजिक असमानताओं और बाहरी चुनौतियों पर विजय पाना संभव है। सतत परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। हर नई सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है और हमें उस शुरुआत को अपनाकर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। समापन।
अकबर बैठकर जोड़ रहा था जूते चप्पल की यह विस्तृत कथा अब भाग 5 और भाग 6 के माध्यम से एक नए नवजागरण, आध्यात्मिक जागरण, सामाजिक नवाचार और कला संस्कृति के पुनरुत्थान का स्वर प्रस्तुत करती है। अकबर ने अपने आंतरिक संघर्षों, सामाजिक चुनौतियों और व्यक्तिगत अनुभवों को आत्मसात करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्तिगत जागरूकता से ही समाज में स्थायी परिवर्तन संभव है। युवा नेतृत्व, वैज्ञानिक नवाचार, कला की रचनात्मकता और पारस्परिक सहयोग, इन सभी तत्वों ने मिलकर समाज में एक नई ऊर्जा और एकता का संदेश फैलाया। अंततः यह कथा हमें प्रेरित करती है कि जब हम अपने अनुभवों, ज्ञान और संवेदनाओं को साझा करते हैं तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, न्याय और सम्मान प्राप्त हो। इस प्रकार भाग 5 और भाग 6 के माध्यम से अकबर की यात्रा हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन का अनंत संदेश हर अनुभव में छुपा होता है, जिसे समझकर हम आने वाले कल की दिशा में एक उज्ज्वल, संतुलित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उम्मीद है कि यह अगला विस्तार आपकी उत्सुकता को और बढ़ाएगा, आपके विचारों में नवीनता का संचार करेगा और आपको समाज, कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता के उन गहरे आयामों को समझने में सहायक सिद्ध होगा जो जीवन के हर मोड़ पर मौजूद होते हैं। नीचे अकबर बैठकर जोड़ रहा था जूते चप्पल कथा का अगला भाग प्रस्तुत है, जो पहले भाग में वर्णित घटनाओं और विचारों की गहराई को और विस्तारित करता है। इस भाग में अकबर के मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण के नए पहलुओं की चर्चा की गई है, जो उनकी आंतरिक यात्रा तथा उनके शासन और समाज के प्रति दृष्टिकोण में और निखार लाते हैं। भाग 2, अनुभवों की पुनरावृत्ति और नए संकेत। 1, सुबह की नई किरणें और पुनर्जागरण की आशा। एक नई सुबह की हल्की किरणें अकबर के निजी उद्यान में फैल गईं। पहले भाग में जब उन्होंने जूतों और चप्पलों की कहानियों में अपने जीवन के अनुभवों की गहराई को छूने का प्रयास किया था, तो अब नई सुबह उनके मन में नई ऊर्जा और पुनर्जागरण का संदेश लेकर आई। यह सुबह उनके लिए एक ऐसे नए अध्याय का प्रारंभ थी जिसमें जीवन के संघर्षों, सफलताओं और अनुभवों के पुनरावलोकन का अवसर मिल रहा था। अकबर ने इस नई सुबह का स्वागत करते हुए अपने दरबार के एक शांत कोने में विश्राम किया। उनके विचारों में धीरे धीरे वह गहराई उतरने लगी जो जीवन के अनदेखे पहलुओं की खोज में सहायक हो। इस नए सवेरे ने उन्हें याद दिलाया कि परिवर्तन निरंतर चलता रहता है और हर नए दिन के साथ नई चुनौतियां और अवसर सामने आते हैं। 2, नई सोच और दार्शनिक संवाद। 2.1 स्वयं के साथ गहन संवाद। नई सुबह के साथ अकबर ने अपने आप से और भी गहन संवाद की शुरुआत की। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या मैं अपने बीते कल से, वर्तमान के संघर्षों से और भविष्य की आकांक्षाओं से सही मायने में सीख रहा हूं? इस सवाल ने उन्हें उनके अतीत की उन अधूरी कहानियों, अधूरे सपनों और अधूरी उपलब्धियों की ओर मोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी सामान्य या असाधारण क्यों न हो, उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग था। उन्होंने अपने मन के उस कोने में जाकर फिर से उन बीते पलों को संजोया जहां उन्होंने अपनी कमजोरियों और त्रुटियों से सीख ली थी। इस प्रक्रिया में उन्हें यह एहसास हुआ कि हर विफलता के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है और हर सफलता में छिपा होता है संघर्ष का अनुभव। 2.2 दरबार में नए चर्चाएं। जब अकबर की यह आंतरिक यात्रा अपने चरम पर पहुंची, तब उनके दरबार में उपस्थित कुछ प्रमुख विद्वान, मंत्री और आम जनता के प्रतिनिधि भी उनके पास आए। उनके बीच चर्चा का माहौल गहराता गया। एक विद्वान ने गंभीरता से कहा, महाराज, जीवन के इस अद्वितीय अध्याय में जो अनुभव आपने साझा किए, वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारे अतीत के अनुभव ही हमें भविष्य के पथ पर सही दिशा दिखाते हैं। दूसरे मंत्री ने जोड़ते हुए कहा,
हमें यह समझना होगा कि हमारी परंपरा और इतिहास में निहित संदेश हमारे वर्तमान के संघर्षों का समाधान ढूंढने में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। इस संवाद में अकबर ने बताया कि कैसे हर अनुभव, चाहे वह छोटी सी बात क्यों न हो, हमें सीख प्रदान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वे अमीर हों या गरीब, अपने जीवन में समान चुनौतियों का सामना करते हैं। इस बात पर सभी दरबार सदस्य सहमत हुए और उन्होंने इस विचार को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। 3. जूतों चप्पलों के प्रतीक में नए अर्थ। 3.1 पुरानी यादों के साए। इस भाग में अकबर ने फिर से उन पुराने जूतों को अपने ध्यान में लिया जिनमें उनके अतीत की छाप साफ दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि ये पुराने जूते अब भी वैसी ही कहानी बयां करते थे, परंतु उनमें अब एक नई चमक भी आई थी, वह चमक जो उनके अतीत से मिली सीख और अनुभव से उत्पन्न हुई थी। प्रत्येक पुराना जूता उनके लिए एक ऐसा अध्याय था जिसमें विफलताओं के साथ साथ जीत की भी झलक मिलती थी। उन्होंने याद किया कि कैसे एक बार किसी सैनिक ने अपने आखिरी क्षणों में अपने जूतों की मरम्मत कराई थी ताकि वह आगे बढ़ सके। उस वीरता की याद में अकबर ने उन पुराने जूतों को एक सम्मानित स्थान पर रखा और उन्हें पुनः सजग होकर देखा। 3.2 नई उम्मीदों का आभास। वहीं नए चमकदार जूते अब भी उस नई आशा और परिवर्तन के प्रतीक बने हुए थे। अकबर ने देखा कि नए जूतों की चमक में वह ऊर्जा थी जो बताती थी कि हर नई सुबह हमें एक नया अवसर देती है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में जितना भी परिवर्तन हो, उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है आत्मविश्वास, समर्पण और निरंतर प्रयास। इन दोनों प्रकार के जूतों ने मिलकर अकबर के मन में यह संदेश दिया कि जीवन में पुरानी यादों और नई आशाओं का संतुलन आवश्यक है। एक ओर अतीत की सीखें और दूसरी ओर भविष्य की संभावनाएं, दोनों का मेल ही हमें आगे बढ़ने में समर्थ बनाता है। 4. अकबर की आंतरिक यात्रा, मन और आत्मा की गहराई में उतरना। 4.1 आध्यात्मिक साधना। अकबर ने अपने निजी उद्यान के एक शांत कोने में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। इस साधना के दौरान उन्होंने अपने भीतर की गहराइयों में झांकते हुए महसूस किया कि आत्मा के भी कई पहलू होते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे बाहरी दुनिया के शोरगुल से अलग आंतरिक शांति की एक अनोखी दुनिया होती है, जहां हर विचार, हर अनुभव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस साधना ने उन्हें यह समझने में मदद की कि मन की शांति और संतुलन ही हमारे जीवन का असली आधार हैं। जब बाहरी संघर्ष और सामाजिक उलझनें बढ़ जाती हैं, तब आंतरिक शांति हमें वह शक्ति प्रदान करती है जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। 4.2 जीवन के नए अध्याय की खोज। ध्यान में डूबे हुए अकबर ने अपने जीवन के उन अनदेखे अध्यायों को खोजा जिन्हें उन्होंने शायद भूल दिया था। उनके मन में नई कहानियां, नए सपने और नई योजनाएं उभरने लगीं। उन्होंने सोचा कि कैसे उन अनुभवों से मिली सीख आज के समाज में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनके अपने शासनकाल में थी। इस खोज ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने राज्य में एक ऐसी प्रणाली की स्थापना करें जहां प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों को समझा जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। उन्होंने विचार किया कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों, चाहे वे गरीब हों या अमीर, को एक समान अवसर मिल सके और उनके अनुभवों को एक साझा धरोहर में परिवर्तित किया जा सके। 5. सामाजिक परिवर्तन के संकेत और भविष्य की योजनाएं। 5.1 समाज में समानता और समरसता की आवश्यकता। अकबर ने अपने अनुभवों से सीखा कि समाज में समानता और समरसता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने देखा कि कैसे विभिन्न वर्गों के लोग, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, जीवन के संघर्षों में समान रूप से शामिल होते हैं। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए
उन्होंने अपने दरबार में प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक वर्ग को उनके अनुभवों के आधार पर सम्मानित किया जाए। उन्होंने समाज में समान अवसरों का प्रावधान करने के लिए नीतियां बनाई, जिससे हर व्यक्ति अपने अनुभवों को साझा कर सके और उनसे सीख लेकर एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। इस पहल ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया और लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग की भावना को मजबूत किया। 5.2 कलात्मकता और संस्कृति का पुनरुत्थान। इस भाग में अकबर ने यह भी महसूस किया कि समाज के कलात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं का पुनरुत्थान आवश्यक है। उन्होंने अपने दरबार में कलाकारों, संगीतकारों, कवियों और नृत्यकारों को आमंत्रित किया ताकि वे अपनी कला के माध्यम से समाज के विभिन्न रंगों और भावनाओं को व्यक्त कर सकें। इस आयोजन में प्रत्येक कलाकार ने अपनी अनूठी शैली में अपने अनुभवों और समाज की वास्तविकताओं को प्रस्तुत किया। इन प्रस्तुतियों ने लोगों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। कलाकारों के प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि कला के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग को जोड़ सकते हैं और एक साझा संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। 6. अकबर और उनके निकटतम सहयोगियों के बीच नई योजनाएं। 6.1 सलाहकारों के साथ विचार विमर्श। इस नए अध्याय की शुरुआत में अकबर ने अपने निकटतम सलाहकारों के साथ एक विस्तृत बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने अपने अनुभवों, विचारों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, आपने हमें सिखाया है कि हर अनुभव का एक गहरा अर्थ होता है। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे राज्य में हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक वर्ग से क्यों न हो। दूसरे सलाहकार ने जोड़ते हुए कहा, हमें एक ऐसी प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए जहां कला, संस्कृति और शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, ताकि हम एक समृद्ध और सुसंगठित समाज का निर्माण कर सकें। अकबर ने इस सुझाव का स्वागत किया और बैठक में यह निर्णय लिया कि वे एक ऐसे मंच की स्थापना करेंगे जहां समाज के हर वर्ग के लोग अपने अनुभवों, कला और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकें। 6.2 समाज सुधार की नीतियां। इस नए मार्गदर्शन के तहत अकबर ने कई नीतियों की रूपरेखा तैयार की। इनमें शामिल थे शैक्षिक सुधार, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, जिससे वे अपने अनुभवों से सीख सकें और समाज में योगदान दे सकें। सामाजिक न्याय, समाज के सभी वर्गों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करना ताकि कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। कलात्मक उन्नति, कला, संगीत, साहित्य तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करना, जिससे समाज में सौंदर्य और सृजनात्मकता की भावना बनी रहे। इन नीतियों के माध्यम से अकबर ने समाज में नए परिवर्तन की नींव रखी, जो आने वाले वर्षों में एक समृद्ध और संतुलित राज्य का निर्माण सुनिश्चित करेगी। 7. आंतरिक संघर्ष और बाहरी चुनौतियां। 7.1 मनोवैज्ञानिक दुविधाएं। अकबर की इस आंतरिक यात्रा में नई सोच और योजनाओं के साथ साथ उन्हें कई मनोवैज्ञानिक दुविधाओं का भी सामना करना पड़ा। उनके मन में बार बार यह सवाल उठते थे कि क्या वे वास्तव में समाज में वह परिवर्तन ला पाएंगे जिसकी अपेक्षा सभी करते हैं। इस दुविधा ने उन्हें गहन चिंतन में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि समाज का निर्माण केवल नीति और नियमों से नहीं, बल्कि लोगों के मनोभावों, विश्वासों और आदर्शों से भी जुड़ा हुआ है। इस समझ ने उन्हें और भी गंभीरता से अपनी आत्मा की गहराई में उतरने और उन मानसिक अवरोधों का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया, जो परिवर्तन के मार्ग में बाधा बन सकते थे। 7.2 बाहरी चुनौतियों का सामना। राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में निरंतर बदलाव के बीच अकबर को बाहरी चुनौतियां भी झेलनी पड़ रही थीं। उनके पड़ोसी राज्य, आंतरिक विद्रोह और अन्य राजनीतिक दांवपेच ने उनके शासन पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी अकबर
ने अपने अनुभवों से सीखी गई आंतरिक शक्ति और मानसिक संतुलन को अपने साथ रखा। उन्होंने अपने दरबार के सदस्यों को भी प्रेरित किया कि वे सभी मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें और समाज में विश्वास एवं एकता की भावना को मजबूत करें। 8. कला, संगीत और साहित्य में नई चेतना। 8.1 रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदय। अकबर ने देखा कि कला और संगीत समाज के भीतर छुपी भावनाओं को उजागर करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने अपने दरबार में कई कवियों और संगीतकारों को एक मंच पर लाकर अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा किया। इन कलाकारों ने अपने गीतों, कविताओं और नृत्यों के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत अनुभवों को प्रस्तुत किया, बल्कि समाज की वर्तमान चुनौतियों और आशाओं को भी सामने लाया। इस रचनात्मक अभिव्यक्ति ने लोगों के मन में एक नई चेतना का संचार किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। 8.2 साहित्यिक संवाद। अकबर ने अपने राज्य के साहित्यिक वर्ग के साथ भी गहन संवाद स्थापित किया। उनके अनुसार साहित्य न केवल एक कला है, बल्कि यह समाज के अनुभवों, संवेदनाओं और संघर्षों का जीवंत चित्रण भी है। उनके द्वारा आयोजित साहित्यिक सभाओं में कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में समाज के विविध पहलुओं को उजागर किया। इस संवाद ने न केवल साहित्य को एक नई दिशा दी, बल्कि लोगों में आत्मचिंतन और सामाजिक जागरूकता की भावना को भी प्रबल किया। 9. परिवार और व्यक्तिगत संबंधों में गहराई। 9.1 परिवार की भूमिका। अकबर ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी गहन समय बिताया। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत संबंधों में भी अनुभवों और भावनाओं का अद्वितीय महत्व होता है। उनके परिवार के सदस्यों ने भी अपने अपने अनुभवों को साझा किया, जिससे अकबर को यह समझ में आया कि समाज में व्यक्तिगत संबंधों की भूमिका कितनी अहम होती है। उनके परिवार के साथ बिताया गया हर पल उनके लिए एक नई सीख और अनुभव लेकर आता था। इस अनुभव ने उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रिश्तों का पोषण करना अनिवार्य है। 9.2 मित्रों और विश्वासपात्रों का योगदान। दरबार में मौजूद मित्र और विश्वासपात्र भी अकबर के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। इन संबंधों ने उन्हें वह समर्थन दिया जिसकी आवश्यकता उन्हें हर नए कदम पर महसूस हुई। एक मित्र ने कहा, महाराज, आपके अनुभवों में जो गहराई है वह हमें भी प्रेरित करती है। हम सभी को मिलकर समाज में एक नया अध्याय लिखना है। इस प्रकार अकबर ने अपने व्यक्तिगत संबंधों और मित्रता के माध्यम से यह महसूस किया कि समाज में हर व्यक्ति का अनुभव महत्वपूर्ण है और एक दूसरे का समर्थन कर हम एक मजबूत और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं। 10. भविष्य के लिए नई दिशा, परिवर्तन का संकल्प। 10.1 भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा। अकबर ने अपने अनुभवों, संवादों और चुनौतियों के आधार पर अपने राज्य के लिए कई नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के क्षेत्र में भी कई नीतिगत बदलाव प्रस्तावित किए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों को महत्व दिया जाएगा और समाज के हर वर्ग के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस नई दिशा ने उनके राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार किया और लोगों में आशा की नई किरण जगाई। 10.2 समग्र समाज का निर्माण। अकबर ने यह भी ठान लिया कि समाज का निर्माण केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की सोच और प्रयासों से होता है। उन्होंने अपने दरबार में यह संदेश दिया कि समाज में आपसी सहयोग, समझदारी और साझा प्रयासों से ही हम एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस संदेश के अंतर्गत उन्होंने हर वर्ग से आग्रह किया कि वे अपने अपने अनुभवों और विचारों को साझा करें,
ताकि समाज में एक समग्र दृष्टिकोण विकसित हो सके और हर व्यक्ति को उसके अनुभव के अनुसार प्रोत्साहित किया जा सके। 11. जीवन और इतिहास की पुनरावृत्ति। 11.1 इतिहास के संदर्भ में अनुभव। अकबर ने अपने जीवन के अनुभवों को इतिहास की परतों में देखा। उन्होंने महसूस किया कि इतिहास केवल युद्धों, विजयों और अधूरी कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन अनुभवों का एक जीवंत संगम है जो आज भी समाज को प्रभावित करते हैं। उनके विचारों में यह स्पष्ट था कि यदि हम अपने इतिहास की गहराई में उतरें तो हमें आज के समाज की चुनौतियों और आशाओं के कई उत्तर मिल सकते हैं। इस दृष्टिकोण ने उन्हें प्रेरित किया कि वे इतिहास के अनुभवों को भी समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपनाएं। 11.2 पुनरावृत्ति और सीख। अतीत से मिली सीख ने अकबर को यह समझाया कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी पुराना क्यों न हो, भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। उन्होंने अपने दरबार के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अतीत के अनुभवों का विश्लेषण करें और उनसे वर्तमान में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढें। इस प्रकार इतिहास की पुनरावृत्ति और सीख ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल वर्तमान की नीतियां ही नहीं, बल्कि अतीत के अनुभवों और सीखों का भी समावेश करना आवश्यक है। 12. अंतर्दृष्टि, जीवन का निरंतर चक्र। 12.1 परिवर्तन का चक्र। अकबर के इस नए भाग में उन्होंने महसूस किया कि जीवन एक निरंतर परिवर्तन का चक्र है। हर सुबह नई किरणें लेकर आती है और हर रात हमें अतीत के अनुभवों की याद दिलाती है। इस चक्र में अनुभवों की पुनरावृत्ति और नवीनता का संगम होता है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 12.2 अनुभवों का महत्व। उनके अनुसार जीवन में अनुभवों का महत्व अनंत है। चाहे वे अनुभव व्यक्तिगत हों या सामूहिक, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। इस विचार ने उन्हें यह समझाया कि हमें हर अनुभव को अपनाकर अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि का निर्माण करना चाहिए। 13. समाज में एकता और साझा पहचान। 13.1 विविधता में एकता। अकबर ने यह भी महसूस किया कि समाज में विभिन्न वर्गों, संस्कृतियों और विचारों के बीच एकता बनाए रखना ही असली समृद्धि की कुंजी है। उन्होंने अपने राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया। उनकी यह पहल समाज में एक साझा पहचान और आपसी समझ को विकसित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। लोगों ने महसूस किया कि भले ही उनके अनुभव भिन्न हों, परंतु वे सभी एक ही मानवता के दायरे में आते हैं और उनके अनुभव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 13.2 साझा संघर्ष और सफलता। अंत में अकबर ने यह संदेश दिया कि समाज में साझा संघर्ष और सफलता का अनुभव एक मजबूत और प्रगतिशील समुदाय का आधार है। उन्होंने अपने दरबार में यह जोर देकर कहा कि जब हम एक दूसरे के अनुभवों को समझते हैं और उनका आदर करते हैं, तभी हम मिलकर एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान और सम्मान मिले। 14. समापन, एक नई दिशा की ओर अग्रसर। इस भाग में अकबर ने अपने अनुभवों, चिंतन और समाज के प्रति अपने नए दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन के हर अनुभव में, चाहे वह कितना भी साधारण या सामान्य क्यों न हो, एक गहरी सीख छुपी होती है। उनके अनुभव ने उन्हें यह संदेश दिया कि परिवर्तन निरंतर चलता रहता है और हमें उसे अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में नई नीतियां, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में कदम बढ़ाया। इन पहलों ने न केवल उनके राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार किया, बल्कि लोगों के मन में आशा और विश्वास भी जगाया कि वे मिलकर एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।
अंत में अकबर के इस भाग ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन की यात्रा में अनुभव, संघर्ष और सफलता सभी आपस में जुड़े हुए हैं। हमें अपने अतीत की सीख, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को एक साथ जोड़कर ही एक संतुलित और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह अगला भाग अकबर बैठकर जोड़ रहा था जूते चप्पल की कथा में नए अध्याय, नए विचार और समाज निर्माण के संदेशों को समाहित करता है। यहाँ हमने देखा कि कैसे अकबर ने अपनी आंतरिक यात्रा, सामाजिक बदलाव के संकेत और कला, संस्कृति तथा व्यक्तिगत संबंधों की मधुरता से एक समग्र दृष्टिकोण विकसित किया। इस भाग के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जीवन की प्रत्येक क्रिया में गहन अनुभव छिपे होते हैं और इन्हीं अनुभवों के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक भविष्य को आकार दे सकते हैं। इस प्रकार अगला भाग हमें बताता है कि कैसे अकबर न केवल अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं, बल्कि अपने अनुभवों और समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। यह भाग उनके व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक सुधारों और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने की कहानी को दर्शाता है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि हर अनुभव में एक नई शुरुआत छुपी होती है। आशा है कि यह अगला भाग आपकी उत्सुकता को और बढ़ाएगा तथा आपको जीवन, इतिहास, कला और समाज के बीच के गहरे संबंधों को समझने में सहायक सिद्ध होगा। नीचे अकबर बैठकर जोड़ रहा था जूते चप्पल की कथा का अगला विस्तार प्रस्तुत है, जिसमें कहानी के नए अध्याय, नए संघर्ष और नए दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इस हिस्से में हमने 2 भागों में कहानी को आगे बढ़ाया है, भाग 3 और भाग 4, जहां अकबर की आंतरिक जंग, बाहरी चुनौतियां, कला, संस्कृति तथा समाज में गहराई से परिवर्तन की धाराएं प्रवाहित होती हैं। भाग 3, आंतरिक संघर्ष और बाहरी विश्व का प्रतिबिंब। 1, आंतरिक मंथन और आत्मविश्लेषण। 1.1 मन की गहराइयों में उतरना। नई चुनौतियों और बाहरी दावपेच के बीच अकबर ने फिर से अपने मन के उस अंधेरे और उजाले दोनों पहलुओं पर विचार करना शुरू किया। दिन के हल्के फुल्के स्वरूप में भी उनके भीतर चल रहे विचारों की गहराई ने उन्हें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच के रिश्ते को पुनः परिभाषित करने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने महसूस किया कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उनकी आत्मा में एक निशान छोड़ जाता है। प्रत्येक विफलता में भी सीख छिपी होती है, जो भविष्य की विजय के पथ को प्रशस्त कर सकती है। इस आत्मविश्लेषण ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई, जिसमें बाहरी चुनौतियां और आंतरिक संघर्ष दोनों एक दूसरे से जुड़कर उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते थे। 1.2 संवेदी अनुभवों का संकलन। अपने दरबार के शोर से अलग अकबर ने एकांत में बैठकर अपने संवेदी अनुभवों को फिर से तौलने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन के उन पलों को याद किया, जहां छोटी छोटी घटनाओं में भी जीवन का विशाल सार छुपा होता था। उदाहरण स्वरूप, एक बार एक छोटे से गांव में देखी गई मुस्कान एक आम नागरिक के संघर्षों के बीच भी उम्मीद की किरण झलकाती थी। इसी तरह दरबार में होने वाली वार्तालाप, नर्म मुस्कुराते चेहरे और भावुक दृष्टियां, सभी ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन के प्रत्येक पहलू में गहन अर्थ निहित होता है। इस अनुभव ने उन्हें यह समझने में मदद की कि बाहरी दुनिया के संघर्षों का सामना करने के लिए आंतरिक शांति और संतुलन अत्यंत आवश्यक है। 2. बाहरी चुनौतियां और राजनीतिक दांवपेच। 2.1 पड़ोसी राज्य और राजनीतिक समीकरण। अकबर के राज्य के समीप के अन्य राजाओं के साथ राजनैतिक संबंध हमेशा ही जटिल और परिवर्तनशील रहे। पड़ोसी राज्यों की सैन्य और कूटनीतिक चालों ने अकबर को सतर्क किया। आंतरिक विद्रोह की हलचल और स्थानीय असंतोष ने उनके शासन में सवाल उठाने लगे। इन चुनौतियों ने दरबार के बीच बहस और विचार विमर्श को नया आयाम दिया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा,
महाराज, इन बाहरी चुनौतियों के बीच हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि हम अपने मन की शांति बनाए रखें तो बाहरी संकट भी हल हो सकते हैं। इस वार्तालाप ने अकबर को प्रेरित किया कि वे न केवल आंतरिक विकास पर ध्यान दें बल्कि राजनीतिक समीकरण में भी संतुलन और न्याय सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां अपनाएं। 2.2 विद्रोह और आंतरिक कलह। राज्य के कुछ क्षेत्रों में विद्रोह की लहर दौड़ गई थी, जिसका कारण सामाजिक असमानता और आर्थिक असंतुलन था। आम जनता ने अपनी समस्याओं के प्रति आवाज उठाई। स्थानीय नेता और राजकीय अधिकारी भी इन मुद्दों पर मतभेद जताने लगे। इस कलह ने अकबर को एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज में असली एकता और सहमति तभी संभव है जब हर वर्ग की समस्या को समझा जाए और उसका समाधान निकाला जाए। अकबर ने तत्काल दरबार में बैठकर एक विशेष समिति का गठन किया, जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार और राजनीतिक संतुलन के नए उपाय सुझाए गए। 3. कला, संगीत और साहित्य की नवचेतना। 3.1 रचनात्मक अभिव्यक्ति की महत्ता। अकबर ने महसूस किया कि बाहरी चुनौतियों के बीच कला और साहित्य समाज में शांति और सौहार्द का संदेश फैलाने का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकते हैं। दरबार में कवियों और संगीतकारों की सभा में उन्होंने देखा कि कैसे रचनाएं लोगों के दिलों को छू जाती हैं। कला के माध्यम से व्यक्त विचारों ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पुल का काम किया। इस रचनात्मक गतिविधि ने समाज में नई चेतना का संचार किया और लोगों को यह संदेश दिया कि मिलकर ही हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। 3.2 साहित्यिक संवाद और विचारों की बहार। साहित्यिक सभाओं में अकबर ने निमंत्रण दिया कि लोग अपने अनुभव, विचार और भावनाएं साझा करें। कवियों ने अपनी कविताओं में जीवन के संघर्ष और विजय के संदेश दिए। लेखकों ने समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया। इस संवाद ने न केवल साहित्य को एक नई दिशा दी, बल्कि समाज में आत्मचिंतन और परिवर्तन की इच्छा भी उत्पन्न की। इन सभाओं के दौरान अकबर ने स्वयं भी अपने अनुभवों को साझा किया, जिससे लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उनमें समाज सुधार के प्रति जागरूकता बढ़ी। 4. परिवार, मित्र और व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्परिभाषा। 4.1 पारिवारिक संवाद और समझ। अपने परिवार के साथ बिताया गया समय अकबर के लिए एक शरण की तरह था। परिवार के सदस्यों के साथ हुई खुली बातचीत ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी अनुभवों का अद्भुत महत्व होता है। उनके बच्चों और नातियों की मासूमियत में जीवन का सरल सत्य झलकता था, जिसने अकबर के मन को शांत किया। इस पारिवारिक संवाद ने उन्हें यह सिखाया कि समाज में यदि हर व्यक्ति अपने करीबी रिश्तों में प्रेम, सहयोग और सम्मान बनाए रखे तो बड़े स्तर पर भी सामाजिक एकता संभव है। 4.2 मित्रता और विश्वास के पुल। अकबर के दरबार में उनके विश्वासपात्र मित्र भी थे, जिनसे उन्होंने अनेक बार कठिनाइयों का सामना किया। इन मित्रों के साथ हुई गहन वार्ताओं ने उन्हें यह सिखाया कि बाहरी चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपस में विश्वास और सहयोग बना रहे तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मित्रों के अनुभव और विचार ने उन्हें नई ऊर्जा प्रदान की और उनके मन में परिवर्तन के प्रति आशा जगाई। इस प्रकार पारिवारिक और मित्र संबंधों की पुनर्परिभाषा ने अकबर को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सुधार का संदेश शामिल था। 5. भाग 3 का सारांश। अकबर का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन के आंतरिक संघर्ष और बाहरी राजनीतिक, सामाजिक चुनौतियां अक्सर एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। उन्होंने अपनी आंतरिक यात्रा में स्वयं से गहन संवाद किया और अपने अतीत के अनुभवों से सीख ली। बाहरी चुनौतियों के बीच उन्होंने यह समझा
कि समाज में न्याय, समानता और एकता के बिना स्थायी परिवर्तन संभव नहीं। कला, साहित्य और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से उन्होंने एक नई चेतना और सहयोग की भावना का संचार किया। इस भाग में अकबर ने अपने आंतरिक विचारों, बाहरी संघर्षों और सामाजिक सुधार के प्रयासों के माध्यम से यह संदेश दिया कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी को समझकर कार्य करे। भाग 4, सामाजिक परिवर्तन और समापन का संदेश। 1, समाज में सुधार के नए आयाम। 1.1 समावेशी नीतियां और सामाजिक न्याय। अकबर ने अपने अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए समाज में सुधार के लिए कई समावेशी नीतियों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को समान अवसर देने, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के नए मानदंड स्थापित किए। समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया। इन नीतियों ने राज्य में सामाजिक न्याय और समानता के नए मानदंड स्थापित किए, जिससे आम जनता में विश्वास और संतोष की भावना जागृत हुई। 1.2 आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भरता। अकबर ने आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सुधार, कारीगरों के लिए विशेष योजनाएं और व्यापारिक संस्थाओं के विकास पर जोर दिया। आत्मनिर्भरता की दिशा में लोगों को प्रशिक्षित करने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल की गई। इन पहलों से समाज में न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि लोगों में आत्मसम्मान और विश्वास भी बढ़ा कि वे अपने बलबूते पर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 2, कला, संस्कृति और शिक्षा में नई दिशाएं। 2.1 सांस्कृतिक पुनरुत्थान। अकबर ने यह महसूस किया कि समाज में संस्कृति और कला के बिना कोई भी सामाजिक सुधार अधूरा है। दरबार में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सवों और नाट्य प्रस्तुतियों ने लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। पारंपरिक गीत, नृत्य और लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए, ताकि नई पीढ़ी को अपनी विरासत का एहसास हो सके। इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने समाज में एक नई चेतना और गर्व का संचार किया, जिससे लोग अपनी परंपराओं और इतिहास को लेकर जागरूक हुए। 2.2 शिक्षा और नवाचार का संगम। अकबर ने शिक्षा को समाज के विकास की रीढ़ माना और शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों और शिक्षा संस्थानों का विकास किया गया। विज्ञान, साहित्य और कलात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और अनुसंधान के केंद्र स्थापित किए गए। इन प्रयासों से समाज में युवा पीढ़ी में नई ऊर्जा, नवाचार और सकारात्मक सोच का संचार हुआ, जिससे भविष्य में एक समृद्ध और विकसित समाज का निर्माण संभव हो सका। 3, व्यक्तिगत अनुभव से समाज तक का संदेश। 3.1 आत्मानुभव और सामाजिक चेतना। अकबर ने अपने जीवन के अनुभवों को समाज के व्यापक परिदृश्य में पिरोते हुए यह संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में एक अनमोल ज्ञान छुपा होता है, जिसे साझा करके हम एक दूसरे को सशक्त बना सकते हैं। जीवन के हर संघर्ष और सफलता के अनुभव को आत्मसात कर हम समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इस संदेश ने समाज के हर वर्ग को यह विश्वास दिलाया कि व्यक्तिगत सुधार और सामाजिक सुधार एक दूसरे से अपरिहार्य रूप से जुड़े हुए हैं। 3.2 एकता, सहयोग और समर्पण की शक्ति। अकबर ने अपने दरबार और समाज के हर व्यक्ति से आग्रह किया कि आपसी सहयोग, समझदारी और एकता ही समाज को स्थायी विकास की ओर ले जाती है। जब हम अपने अनुभवों और भावनाओं को साझा करते हैं, तभी एक मजबूत सामाजिक बंधन बनता है, जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में हमारी सहायता करता है। इस विचार ने समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया,
जिससे लोगों ने मिलकर एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और संतुलित समाज की नींव रखने का संकल्प लिया। 4. अंतिम समापन, परिवर्तन का अनंत संदेश। 4.1 जीवन का निरंतर प्रवाह। अकबर के जीवन में अनुभवों का संगम, संघर्षों की पुनरावृत्ति और सफलताओं की चमक, सभी ने मिलकर यह संदेश दिया कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है। प्रत्येक सुबह नई किरणें लेकर आती है और प्रत्येक शाम अतीत की यादें संजोए हुए होती है। इस चक्र में परिवर्तन को अपनाकर ही हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अकबर ने स्वयं यह सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय और अपनाई गई नीतियां समाज में स्थायी परिवर्तन का सूत्रपात करें। 4.2 समाज के लिए प्रेरणा और संदेश। अंततः अकबर ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक व्यक्ति के अनुभवों और उसके आत्मसाक्षात्कार का प्रभाव न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे समाज में देखने को मिलता है। हमें अपने अतीत की सीख, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को मिलाकर एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, न्याय और सम्मान मिले। इस संदेश ने न केवल उनके राज्य को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया कि वे मिलकर एक सकारात्मक, समर्पित और सहयोगी समाज का निर्माण करें। 4.3 समापन की ओर। अकबर की यह यात्रा जूतों और चप्पलों की साधारण क्रिया से शुरू होकर गहन दार्शनिक चिंतन, आंतरिक संघर्ष, बाहरी चुनौतियां, कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की ओर अग्रसर हुई, हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में एक गहरा संदेश छुपा होता है। उनके अनुभव ने यह प्रमाणित किया कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोग की भावना को समझता है तो वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस संदेश को आत्मसात करके समाज के प्रत्येक वर्ग को एकजुट होकर एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। 5. भाग 4 का सारांश। इस अंतिम भाग में हमने देखा कि कैसे अकबर ने अपने अनुभवों को सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और शिक्षा में बदलाव के माध्यम से एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन के रूप में आकार दिया। उन्होंने न केवल राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के उपाय सुझाए, बल्कि कला, संस्कृति और व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से समाज में नई चेतना का संचार भी किया। उनके द्वारा अपनाई गई समावेशी नीतियां और व्यक्तिगत अनुभव से निकला संदेश समाज में एकता, सहयोग और समर्पण की भावना को उजागर करता है। अंततः उनके जीवन के ये सभी पहलू हमें यह प्रेरणा देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों का महत्व है और इन्हीं अनुभवों से हम एक उज्ज्वल, संतुलित और सार्थक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 6. समापन, परिवर्तन का अनंत संदेश। अकबर की यह कथा, जो एक साधारण क्रिया, जूते चप्पल जोड़ने से आरंभ होकर जीवन के गहन पहलुओं को उजागर करती है, हमें निम्नलिखित प्रमुख संदेश प्रदान करती है। अनुभव का महत्व। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अनुभव, चाहे वे कितने भी सामान्य क्यों न हो, समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समानता और न्याय। समाज में समावेशी नीतियों और सहयोग की भावना से ही वास्तविक परिवर्तन संभव है। कला और संस्कृति का पुनरुत्थान। कला, साहित्य और सांस्कृतिक संवाद समाज को एकजुट करने एवं भावनाओं को उजागर करने का शक्तिशाली माध्यम है। आंतरिक शांति और बाहरी संघर्ष। जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और सहयोग अपरिहार्य हैं। अंततः अकबर की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि परिवर्तन का चक्र निरंतर चलता रहता है और हमें अपने अनुभवों, ज्ञान और सहिष्णुता के बल पर समाज के हर क्षेत्र में सुधार और विकास के नए आयाम स्थापित करने चाहिए। यहाँ प्रस्तुत भाग 3 और भाग 4 में हमने अकबर के आंतरिक संघर्ष, बाहरी चुनौतियों, सामाजिक सुधार की दिशा, कला संस्कृति के पुनरुत्थान तथा शिक्षा और पारिवारिक संबंधों के महत्व को विस्तार से वर्णित किया।
यह कथा न केवल एक ऐतिहासिक अनुभव का चित्रण है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में प्रत्येक छोटी क्रिया में गहरा संदेश छुपा होता है, जिसे अपनाकर हम एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। अकबर की इस प्रेरणादायक यात्रा का समापन यह संदेश देता है कि जब व्यक्ति अपने अनुभवों को समझता है और उन्हें समाज के उत्थान के लिए उपयोग करता है, तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। आशा है कि यह अगला विस्तार आपको प्रेरणा, चिंतन और एक नए दृष्टिकोण के साथ समाज और जीवन के प्रति सोचने के लिए प्रेरित ने एक अकबर बैठकर जोड़ रहा था बिखेरती हुई वस्तु को देखा का अगला विस्तार। यह वस्तु एक छोटी सी मूर्ति थी दो भाग जिसे सोने और कीमती रत्नों से सजाया गया था। से वर्णन किया गया है। वस्तु के ऊपर अति प्राचीन भागों में अकबर की आंतरिक उन्नति, जिन्हें भविष्य के दर्शन, नई चुनौतियां, सामाजिक परिवर्तन के अंदर भी सूक्ष्म पहलू और जीवन की अनंत यात्राओं का नाटकीय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बीरबल ने उस दिव्य मूर्ति को अपने हाथों में उठाया, भविष्य के दर्शन और आस्था की नवगाथा को स्पर्श किया। एक हल्की सी गूंज भविष्य की ओर दृष्टिपात, मानो हवेली की दीवारों 1.1 अतीत से भविष्य का सेतु। मूर्ति के अपने से टीम के सदस्यों में भी संघर्षों, अजीब सी और उपलब्धियों को पीछे मुड़कर देखा और पाया कि बीरबल को अपने भी भविष्य के मार्गदर्शक सिद्ध होती है। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन से बीते अध्यायों में निहित अनंत संभावनाओं को जागृत कर वर्तमान की चुनौतियों में लागू करने का संकल्प लिया। धीरे से कहा, अतीत की कठिनाइयां केवल सफल शक्ति का प्रतीक है, उनके बल्कि आत्मचिंतन और ज्ञान की खोज का भी एक अद्भुत माध्यम दिखाई देने लगी, जिसके पार वह समाज के उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर समझने का प्रयास किया और कहा, यह सेतु उन्हें यह विश्वास में लिखे शब्द हमें समय याद दिलाते हैं चलता रहेगा शक्ति हमारे अंदर ही निहित है। भविष्य में स्थिरता और समृद्धि केवल उस शक्ति को पहचानना है। 1.2 भविष्य की कल्पनाएं और ध्यानपूर्वक रखा और सभी सुरागों का विश्लेषण भविष्य की नई कल्पनाओं को समझोचे कि यह दिव्य वस्तु राज्य के लोगों में छुपी आधुनिक शक्ति और संभावनाओं का प्रतीक संगम से एक ऐसा समाज उन्होंने तय किया है कि इस वस्तु का रहस्य केवल ज्ञान का स्रोत सामाजिक न्याय भी समाज में जागरूकता और परिवर्तन के विचारों में यह बनेगा था कि भविष्य में शिक्षा, कला, विज्ञान और वाद्य और संदेश का निरंतर सुधार से समाज में एक नई चेतना का संचार होगा। उसके रहस्यमय मंत्रों के युवा पीढ़ी के उत्साह और नवाचार और सामाजिक सजगता ने योजना बनाई, प्रेरणा दी कि हर यात्रा की कठिनाइयां और अनेक बाधाओं के बावजूद जिसे उजागर करने का समय आ चुका है, मंजिल तक पहुंचाया। 2 वापसी के दौरान और बीरबल ने सोचा कि इस अनुभव से सीखी गई सीख केवल उनके लिए खोज में गहराई बल्कि संपूर्ण समाज के लिए अमूल्य है। एकांत में बैठकर गहन उन्होंने महसूस किया कि यदि यह दिव्य वस्तु लोगों के बीच में जागरूकता का बीज बन जाए तो संपूर्ण राज्य में सकारात्मक परिवर्तन संभव होगा। जितनी भी प्रशंसनीय हो, अकबर के दरबार में लौटते समय बीरबल ने राज्य के प्रमुख विद्वानों, राजनेताओं जो और सामान्य जन से जोड़ता है, सभा में आमंत्रित किया। उनकी साधना ने उन्हें यह में घोषणा कराया कि आध्यात्मिक जागरण से न केवल छुपी शक्ति ही हमारी सामाजिक परिवर्तन का आधार भी मजबूत होता है। दिव्य वस्तु जिसका रहस्य आंतरिक यात्रा ने उन्हें उन अनदेखी शक्तियों का बोध कराया अपने के माध्यम से वह समाज में सकारात्मक बदलाव की लहर उत्पन्न कर सकते हैं। उनके इस संदेश ने 2.2 धर्म सभी लोगों के मन में एक विरासत आशा की किरण जगा दी। अकबर ने अपने दरबार के यह वस्तु हमें धार्मिक चिंतकों के साथ ज्ञान का परंपरा बाहरी दुनिया और दर्शन के बल्कि हमारे भीतर मूल्यांकन किया। उन्होंने समाज में विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं में विकास किया और मानवता का संदेश हुए। उन्होंने कहा, जिसे आधुनिक समाज में अपने भीतर करने की आवश्यकता है, जानकर उसे उजागर करना होगा। से उन्हें यह ज्ञान प्राप्त और सुखद समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज का असली बल है। सम्राट अकबर ने भी धार्मिक ग्रंथों और पुरातन कहानियों के माध्यम से उन्होंने समाज को यह संदेश दिया, बीरबल तुम्हारे और विश्वास के संदेश से हमारे राज्य में उजाला नई ऊर्जा का संचार किया है। 3 तुम्हारी यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और आत्मशक्ति का संगम ही असली परिवर्तन की कुंजी है। तकनीकी प्रगति
इस प्रकार समय के साथ बदलते वस्तु के रहस्य को समाज में यह सुनिश्चित किया संदेश कि समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नई यात्रा ने राज्य के लोगों में आत्मचिंतन और जागरूकता की लहर दौड़ा दी के लिए विशेष समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी गई, जहां नवीनतम तकनीकी प्रयोगों को प्रोत्साहन प्रकरण परिवर्तन की लहर, आधुनिक नई चुनौतियां, कृषि और संचार के क्षेत्र में सुधार के लिए नीतियां बनाई गई, संदेश समाज में गहराई से अंकुरित पहुंच सके। गांव-गांव इन नवाचारों ने समाज में आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे हर नए युग के आरंभ भविष्य को संवादवानों ने सुझाव दिया जागृत हुआ। अब हमें राज्य के अन्य प्राचीन स्थलों में भी जाकर उनके रहस्यों का अध्ययन करना चाहिए। कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में अकबर ने नई दिशाएं प्रदर्शित की। ज्ञान का अनंत सागर दरबार में आयोजित नाट्य स्थली हमें कुछ नया साहित्यिक समारोहों में कलाकारों ने समाज के विभिन्न आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए इन स्थलों का अध्ययन करेंगे, तो संपूर्ण राज्य में कार्यक्रमों ने लोगों के मन में नई चेतना, नवसृजन और रचनात्मक राज्य में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की हलचल व्यक्ति ने समाज के भावों, आशाओं और कल्पनाओं को एक साझा उत्थान से जैसे समाज में संवाद और सहअस्तित्व को बल मिला। परंतु बीरबल की सूझबूझ और सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में शांत कर दिया। 4.1 बीरबल ने सभी के सामने एक वार्ता आयोजित की, युवा पीढ़ी की उन्होंने कहा और ऊर्जा को समाज का भविष्य मानकर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी। यदि हम युवा नेताओं के बीच सृजनात्मक पहचाने तो हम न केवल हार के नए विकास कर सकते हैं और आत्मनिर्भरता की समाज में परिवर्तन भी ला सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की। उनकी बातों ने कई युवा वर्ग ने शिक्षा और समाज के विभिन्न वर्गों ने एक क्षेत्रों में नए विकास योजनाओं का पर काम करना शुरू किया, जिससे समाज में समग्र बदलाव ने राज्य में एक नई सोच और मानसिकता का जन्म समाज में जहां संदेश फैलाया को अपनी परिवर्तन के लिए एहसास होने लगा का महत्वपूर्ण है। अष्टम प्रकरण 4.2 सामूहिक प्रयास और आगे का मार्ग। समय के साथ यह सुनिश्चित किया कि समाज में परिवर्तन केवल संपूर्ण राज्य प्रयास से नहीं दिशा बल्कि सामूहिक सहभागिता से संभव द्वारा प्रतिपादित विचार और अनुभव न केवल समाज में जागरूकता का संचार कर रहे थे के बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर बन गए थे। सामूहिक परियोजनाओं, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों ने एक दूसरे के अनुभव साझा किए और मिलकर समाज के विकास की राह कमजोरियों का सामना करना चाहिए। यह सहभागिता समाज में विश्वास को सम्मान और एकता की भावना उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले स्वयं का आत्मविश्लेषण करना आवश्यक है। अकबर बीरबल ने कहा, हमें यह संदेश देता जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं के लिए तभी हम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हैं। वैज्ञानिक नवाचार यही ज्ञान का असली मार्ग है और यही शक्ति है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। उन्होंने भविष्य के निर्माण विचार से प्रभावित होकर राज्य के कई विद्वान और दरबारी भी जागरण जीवन में परिवर्तन की राह अपनाने लगे। आत्म साक्षात्कार की ओर नए अध्याय की शुरुआत समाज में स्थायी परिवर्तन का आधार है। व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर ज्ञान, आत्मचिंतन और विकास की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया को प्रेरणा दी कि वे अपने विचारों नवम प्रकरण भविष्य की ओर एक दृष्टि सामूहिक प्रयास के सहभागिता ने समाज में एक नई और उसके अनुभवों का प्रभाव दिन ब दिन अधिक गहराता परिवर्तन की संभावनाएं की अगुवाई में राज्य में नए नए योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। सार्थक समापन और परिवर्तन का अनंत और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला। व्यापक परिदृश्य एक दिन दरबार में सम्राट ने अनुभवों का समावेशी चित्र। हमारे राज्य में ज्ञान की ज्योति को और प्रबल बनाने के लिए हमें न केवल अपनी पुरानी विरासत का अध्ययन करना चाहिए बल्कि आने वाले समय की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस आदेश के साथ बीरबल ने राज्य भर में ज्ञान और आत्मविकास के कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू किया। उन्होंने कई विद्यालय, पुस्तकालय और ध्यान केंद्र स्थापित करवाए जहां लोगों को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और विकसित करने का प्रशिक्षण दिया गया। उनकी इस पहल से राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने लगा और समाज में एक नई सोच का उदय हुआ। लोग अब केवल बाहरी सफलता के बजाय अपने आंतरिक विकास और संतुलन पर भी ध्यान देने लगे थे। बीरबल ने कहा,
भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचानते हैं। अगर हम वर्तमान में ही अपने अंदर झांककर अपनी वास्तविक क्षमता का विकास करें तो आने वाला कल स्वाभाविक रूप से उज्जवल होगा। उपसंहार, निरंतर ज्ञान की राह। अकबर के दरबार में बीरबल आया। जादूगर मंदिर के इस अगले भाग में हमने देखा कि कैसे बीरबल ने एक नई चुनौती का सामना किया, एक रहस्यमयी दिव्य वस्तु के माध्यम से समाज में जागरूकता का संदेश फैलाया और राज्य के लोगों में आत्मचिंतन तथा विकास की लहर दौड़ा दी। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की राह कभी समाप्त नहीं होती और हर नई चुनौती हमें भीतर की शक्ति और संभावनाओं का एहसास कराती है। बीरबल के अनुभव न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा का विस्तार थे, बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। उनके संदेश अपने अंदर झांको, अपनी शक्ति को पहचानो और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को दूर करो आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रभावशाली है जितना कि उस समय था। इस भाग के अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान और परिवर्तन का संगम सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की गहराई से जागृत होने वाली शक्ति से भी संभव है। बीरबल की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अंदर की आवाज सुनें और अपने जीवन के हर मोड़ पर सच्चे ज्ञान की खोज में निरंतर अग्रसर रहें। यह अगला भाग बीरबल की यात्रा में नई चुनौतियों, सामाजिक परिवर्तन की लहर और भविष्य की दिशा की झलक प्रस्तुत करता है। आगे भी उनकी कहानियां और अनुभव हमें यह याद दिलाते रहेंगे कि जीवन में सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानते हैं। गई समावेशी नीतियों का लाभ उठाते हुए अपने राज्यों के विकास के लिए नई योजनाएं प्रारंभ कीं। इससे उनके राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधार हुआ। साथ ही मुगल दरबार में राजपूत प्रतिनिधित्व ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी परंपराओं और संस्कृति को भी संरक्षण मिले। सामरिक रणनीतियां और युद्ध नीति। राजपूत शासक, जिन्हें राणा की उपाधि प्राप्त थी, ने युद्ध नीति में अपनी पारंपरिक विद्या को बनाए रखा, लेकिन अकबर के सामरिक कौशल और आधुनिक हथियारों के साथ सामंजस्य बिठाया। रणक्षेत्र में उनकी सामरिक योजनाएं अक्सर अकबर के विशाल सेना के सामने भी अदम्य साहस और रणनीतिक चतुराई का परिचय देती थीं। राजपूत शासकों की युद्ध नीति में तलवार, धनुष, भाला और घुड़सवारी का पारंपरिक उपयोग मुख्य था, परंतु अकबर ने तोपखाने, आधुनिक सैन्य व्यवस्था और सामरिक गणनाओं को भी महत्व दिया। इस सामरिक द्वंद्व ने दोनों पक्षों को न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि कूटनीति और रणनीतिक वार्तालाप में भी पारंगत बनाया। धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की एक प्रमुख उपलब्धि उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उदार नीतियों में निहित थी। उन्होंने न केवल इस्लाम, हिंदू, सिख, जैन और अन्य धर्मों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित भी किया। यह नीति राजपूत शासकों के साथ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी, क्योंकि कई राजपूत शासक अपने परंपरागत धर्म और रीति रिवाजों को बनाए रखते हुए अकबर के उदार दरबार में सम्मिलित हुए। राजपूत धर्म, रीति रिवाज और परंपरा। राजपूत समाज अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है। उनके पर्व, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान और पारिवारिक परंपराएं आज भी जीवंत हैं। अकबर के राणा जी ने अपने राज्यों में इन परंपराओं का पालन करते हुए समाज में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। राजपूत शासकों ने अपने राज्य के मंदिर, देवालय और अन्य धार्मिक संस्थानों का संरक्षण किया, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक धरोहर मजबूत बनी रही। अकबर के उदार दृष्टिकोण और राजपूतों के पारंपरिक मूल्य मिलकर एक ऐसी परंपरा का निर्माण करते हैं जो आज भी भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है।
सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रभाव। अकबर और राजपूत शासकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रभाव दोनों ही पक्षों पर दीर्घकालिक रहा। मुगल स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत और साहित्य में राजपूत प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राजपूत शासकों ने अपने राज्यों में पारंपरिक लोक कला के साथ साथ मुगल कला की भी सराहना की, जिससे एक समृद्ध मिश्रित संस्कृति का निर्माण हुआ। इस सांस्कृतिक संगम से भारतीय संगीत, नृत्य और साहित्य में भी नए प्रयोग देखने को मिले। अकबर के दरबार में राजपूत कवियों, संगीतकारों और कलाकारों की उपस्थिति ने एक नई शैली और अभिव्यक्ति को जन्म दिया, जिससे दोनों सभ्यताओं के बीच सेतु का निर्माण हुआ। सामाजिक आर्थिक सुधार और विकास के प्रयास। कृषि, व्यापार और शिल्प। राजपूत शासकों ने अपने राज्यों में कृषि, व्यापार और शिल्प के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। अकबर की नीतियों के प्रभाव से कृषि में सुधार, सिंचाई व्यवस्था और नई तकनीकों का उपयोग बढ़ा। राजपूत राज्यों में किसान, कारीगर और व्यापारियों का योगदान उल्लेखनीय था। इस विकास के साथ ही बाजारों में वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ा और आर्थिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राजपूत शासकों ने अपने राज्यों में लोक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार किए, जिससे समाज में समरसता और विकास की गति तेज हुई। सामाजिक संरचना और न्याय व्यवस्था। अकबर की प्रशासनिक नीतियां, जिनमें धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय का विशेष ध्यान रखा गया था, ने राजपूत समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। अकबर के राणा जी ने अपने राज्यों में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पारंपरिक विधियों के साथ साथ अकबर के आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांतों को भी अपनाया। इन प्रयासों से समाज में एक संतुलित न्याय व्यवस्था स्थापित हुई, जिसमें गरीब से लेकर अमीर तक सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया। पारंपरिक रीति रिवाजों और आधुनिक न्याय प्रणाली का मिश्रण समाज में स्थिरता और न्याय की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा। शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता। राजपूत शासकों ने अपने राज्य में शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। अकबर के दरबार में विद्वानों, शिक्षकों और साहित्यकारों की उपस्थिति से प्रेरित होकर अकबर के राणा जी ने भी अपने राज्यों में स्कूल, पाठशालाओं और मंदिर विद्यालयों की स्थापना की। इससे न केवल युवा पीढ़ी में ज्ञान का प्रसार हुआ, बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता भी बढ़ी। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से समाज में सामाजिक समानता और अवसरों की वृद्धि हुई। राजपूत शासकों ने अपने राज्य के बच्चों को उनके पारंपरिक इतिहास, कला और संस्कृति से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास किए, जिससे भारतीय सभ्यता की मौलिकता बनी रही। युद्ध के बाद की परिदृश्य, पुनर्निर्माण और स्थिरता। युद्ध के बाद की चुनौतियां। रणक्षेत्र में भारी संघर्ष और युद्ध के बाद राजपूत शासकों को अपने राज्यों में पुनर्निर्माण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध से हुए विनाश, लोगों की पीड़ा और आर्थिक संकट ने पुनर्निर्माण के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न की। अकबर की नीतियां हालांकि युद्ध के दौरान सहायक सिद्ध हुईं, परंतु युद्ध के बाद की समस्याओं को हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर के राणा जी ने अपने राज्य के लोगों के लिए राहत कार्य, पुनर्वास योजनाएं और आर्थिक सुधारों की पहल की। इन प्रयासों ने युद्ध के बाद के अराजकता को दूर करते हुए समाज में स्थिरता और पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए। पुनर्निर्माण की रणनीतियां। राजपूत शासकों ने युद्ध के बाद अपने राज्यों में पुनर्निर्माण के लिए कई योजनाओं का प्रारंभ किया। इन योजनाओं में बुनियादी ढांचे का निर्माण, जलवायु नियंत्रण, सिंचाई व्यवस्था का पुनर्स्थापन और सामाजिक कल्याण योजनाएं शामिल थीं। अकबर के आदर्शों से प्रेरित होकर अकबर के राणा जी ने अपने राज्यों में लोक कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी कदम उठाए। पुनर्निर्माण की इन रणनीतियों ने न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि लोगों में आशा और आत्मविश्वास का संचार भी किया।
युद्ध के बाद के इस दौर में राजपूत शासकों की दूरदर्शिता और नेतृत्व कौशल ने समाज में स्थायित्व और विकास की नई दिशा प्रदान की। दीर्घकालिक स्थिरता और सामरिक संतुलन। राजपूत और मुगल संबंधों में युद्ध के बाद भी एक दीर्घकालिक स्थिरता देखने को मिली। अकबर की नीतियां और राजपूत शासकों के समझौते ने सामरिक संतुलन को बनाए रखा। इस संतुलन के चलते युद्ध के बाद भी दोनों पक्षों ने सामूहिक विकास के लिए सहयोग किया। दीर्घकालिक स्थिरता के इस दौर में राजपूत शासकों ने अपने राज्यों में सामरिक प्रशिक्षण, सैन्य आधुनिकीकरण और सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए। अकबर के मार्गदर्शन में अकबर के राणा जीत ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्यों में सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि बनी रहे। अकबर राजपूत संबंधों का दीर्घकालिक प्रभाव। भारतीय राजनीति पर प्रभाव। अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संबंधों ने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इस सहयोगी और संघर्षपूर्ण संबंध से भारत में एक समावेशी और बहुरंगी राजनीतिक परंपरा स्थापित हुई, जिसने आने वाले शताब्दियों में भारतीय प्रशासनिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। राजपूत शासकों द्वारा अपनाई गई नीतियां, जो अकबर के उदार विचारों के साथ मेल खाती थीं, ने भारतीय राजनीति में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में विविधता, सहिष्णुता और सामूहिक विकास का सिद्धांत निहित था, जो आज भी हमारे सामाजिक ताने बाने में जीवित है। सांस्कृतिक विरासत और पहचान। अकबर के दरबार में राजपूत शासकों की उपस्थिति और उनके योगदान ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को एक नई दिशा दी। उनके आदर्श, वीरता, संस्कृति और परंपरा ने भारतीय साहित्य, कला, संगीत और स्थापत्य कला में अमिट छाप छोड़ी। अकबर के राणा जी के योगदान से एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान बनी, जिसे आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनकी वीर गाथाएं, संघर्ष की कहानियां और प्रशासनिक सिद्धांत भारतीय इतिहास में प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इस सांस्कृतिक विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को अपने मूल्यों और परंपराओं से जोड़कर रखा। आधुनिक भारत में प्रभाव। आज के आधुनिक भारत में अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संबंधों की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रशासनिक नीतियों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में उनके योगदान का प्रभाव न केवल इतिहास के पन्नों में बल्कि वर्तमान में भी प्रत्यक्ष है। वर्तमान प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचे में अकबर के आदर्श और राजपूतों की परंपरा की झलक मिलती है। शिक्षा, कला, साहित्य और सामरिक रणनीतियों में इन दोनों के आदर्श आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अकबर के राणा जी का ऐतिहासिक योगदान नई पीढ़ी को साहस, स्वाभिमान और सहयोग की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। अकबर ने अब तक की सभी यात्राओं, अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का एक समग्र चित्र प्रस्तुत किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन एक ऐसी कथा है जिसमें प्रत्येक अनुभव, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, समाज के निर्माण में योगदान देता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों का संगम ही व्यक्ति के जीवन को एक सार्थक दिशा प्रदान करता है। यह समग्रता उन्हें यह संदेश देती है कि हर अनुभव, हर सीख और हर संघर्ष समाज में परिवर्तन के बीज हैं, जिन्हें सही समय पर अपनाकर विकास की नई राह बनाई जा